जी। ओ, मैंने कहा आपने ज्वाइन कर लिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। सर धन्यवाद नहीं, मैंने कहा कि मैं ज्वाइन करूंगा, मगर मेरी सिर्फ आपत्ति कुटुंब ऐप से है। कुटुंब ऐप के पीछे जो है ना, वो अगर आप हाँ हाँ। तो पुलिस अधिकारी रहे हैं बहुत बड़े, और उसमें भी काफी अच्छे पोस्ट पर रहे हैं। जहां तक मेरा सोचना और मेरा मानना है, अगर मेरी गलत फहमी है तो आप दूर करें। हाँ हाँ। ये जो कुटुंब ऐप है ना, हाँ हाँ। वो एक चाइनीज, इसके जो पीछे का जो माइंड है ना, वो पूरा चाइनीज है। नहीं नहीं, ये चाइनीज नहीं है। इसे दो आईआईटीएन ने बनाया है। एक लड़के का नाम हम्म। केजरीवाल है, एक का नाम विनोद गुप्ता है। ये दो लड़के जो है आईआईटी मुंबई के हैं, एक लड़का आईआईटी कानपुर का है। ये चाइना से अच्छा। इसका कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी तरह से देसी है। नहीं नहीं, ये मैंने अलग अलग जगह देखा। जैसे कोई ब्राह्मण का करता है तो बोलो वो उसमें आ जाओ, बनियों का देखो तो वो उसमें आ जाओ। आप किसी नहीं 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 नहीं, देखिए इनका मतलब मेरे। मकसद जो है वो कॉमर्शियल है। वो कह रहे हैं कि आप कुटुंब ऐप के प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, और आगे चल कर इनका ये है कि इतने सारे लोग जुड़ेंगे तो उसमें एडवर्टाइजमेंट करके इन्हें रेवेन्यू मिलेगा। तो जैसे हम्म। गूगल रेवेन्यू लेता है ऐसे ही रेवेन्यू का है। लेकिन ये हम्म। कुटुंब ऐप जो है बड़े फायदे की चीज है, क्योंकि ये जो है प्रतिष्ठा पॉइंट को वो कर रही है, और प्रतिदिन प्रतिष्ठा पॉइंट के बारे में सर्टिफिकेट भी जारी करती है। कोई व्यक्ति जो है ज्यादा लोगों को जोड़ता है तो उसे कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी ऐप देता है। तो ये हम्म। हमारी सोच के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट ऐप है। और ये जो अच्छा। आपकी जानकारी है ये ठीक नहीं है, ये नहीं नहीं, आईआईटीएन ने इसमें क्या था, बनाया है। हाँ मैं अपना बताऊं। हाँ मैथिली जी, मैं बताऊं इसमें हाँ। कि जैसे अहीर है, तो अहीर जाति के लोगों को जोड़ने के लिए कुटुंब ऐप है। नहीं, फिर देखिए मेरी बनिया है बात, तो बनिया जाति के मेरी लिए बात है। मेरी बात मेरी तो बात ध्यान से सुनिए। वो हाँ उसका बताइए। जाति और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उसका हाँ कहना है कि जो लोग भी अपने कुछ संघ बनाना चाहते हैं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, चाहे समाज सेवी संगठन हो, चाहे जाति के हों, चाहे धर्म के हों, चाहे समाज सेवा के हों, वो सब इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके जुड़ सकते हैं। नंबर वन, वो आपस में वो चीजें शेयर कर सकते हैं जिससे उनके ग्रुप का मकसद पूरा हो। राइट। तो जी जी जी। ये जो है, आप उसको कंफ्यूज मत होइए कि अहीर है, फलाना है, ब्राह्मण है। ये तो जो बनाने वाले लोग हैं, जिन्होंने, जैसे मान लो मैं अहीर होता तो अहीर का ग्रुप बना लिया, ब्राह्मण होता तो ब्राह्मण का ग्रुप बना लिया। हाँ हाँ, इसकी बात तो के। इसमें इसमें जो है ऐप बनाने वाले का कोई लेना देना नहीं है। ऐप तो आपको आपके सर्टिफिकेशन को चेक करके आपको ग्रुप बनाने देता है, और बिना सर्टिफिकेशन के वो आपको ग्रुप भी नहीं बनाने देता है। एक चीज तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और जी। जो ऐप है उसके पीछे उसकी कॉमर्शियल मानसिकता है कि यदि उसके ऐप से इतने सारे लोग जुड़ेंगे जो अपना काम करेंगे, उसके साथ साथ वो उस पर एडवर्टाइजमेंट देके कुछ पैसा कमा लेंगे। राइट। अच्छा। ये उनका मकसद है। तो जी जी जी। हमारा कहना है कि देखिए, एक सिमिलर ऐप हम बना रहे थे। जब मुझे लगा कि हम्म। ये ऐप बिल्कुल वही चीज कर रहा है जो मैं करना चाहता था, तो मैंने अपना ऐप जो है ना बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। राइट। क्यों? हम्म। क्योंकि वो यदि हमसे कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी में कमा लेता है तो वो तो कंपनियों से कमा रहा है। कंपनियां तो रोज ऐड दे रही है, करोड़ों रुपए का ऐड दे रही हैं। तो हमें जी। उससे जो है परहेज नहीं होना चाहिए, सो लॉन्ग एज इट इज हेल्पिंग अस टू सर्व द पर्पज। और हमारा पर्पज क्या है कि लोगों को जोड़ो। यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। यदि आप ग्रुप ग्रुप की कोहेसिवनेस बढ़ाएंगे, ग्रुप में मोटिवेशनल यदि आप पोस्ट डालेंगे, तो उससे ग्रुप की कोहेसिवनेस बढ़ेगी। तो दूसरा काम वो है। तीसरा है, जी। ग्रुप में यदि आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहते हैं, उससे ही भी ग्रुप में कोहेसिवनेस बढ़ती है। तो ये ऐप जी। बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमको चंद्रगुप्त आइडेंटिफाई करने में मदद देता है। नंबर बहुत नंबर बढ़िया। टू, हमने जैसे अपने ग्रुप में अलग से सिस्टम डाले हुए हैं। जैसे फॉर हम्म। एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को भी जोड़ता है तो उसे हम्म। हम मोहल्ला ऑफिसर घोषित कर देते हैं।
जैसे कोई व्यक्ति 3 व्यक्तियों को जोड़ता है तो उसे टाउन ऑफिसर, यदि 5 व्यक्तियों को जोड़ता है तो ब्लॉक ऑफिसर, 10 व्यक्तियों को जोड़ता है तो जिला ऑफिसर, 50 व्यक्तियों को जोड़ता है तो राज्य ऑफिसर, और 100 व्यक्तियों को जोड़ता है तो नेशनल ऑफिसर उसे हम घोषित करते हैं। ठीक है ना? ये जी जी जी। हमारा यादृष्टिक है। और ये हाँ जो हम पद घोषित कर रहे हैं, इससे हम केवल एक चीज लोगों को बताना चाहते हैं, आपको एक ही काम करना है, लोगों को जोड़ना। और लोगों को जोड़ेंगे तो बाकी चीजें अपने आप मिलेंगी। और ये जोड़ने के पीछे जो सोच है, ये राजनेताओं के हराने की सोच है। तो हम जो है लोगों अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, और जो सबसे अधिक सांसद क्षेत्र में सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, वह उस सांसद क्षेत्र का चंद्रगुप्त कहलाएगा। राइट? ठीक है। और उस चंद्रगुप्त को फिर जो हमने एक गोपनीय राजनीतिक पार्टी ऑलरेडी गठित कर दी है, 2024 में वह राजनीतिक पार्टी उन चंद्रगुप्त के पास जाके कहेगी कि मुझे जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के प्रेसिडेंट मैथिली शरण गुप्त जी का आदेश मिला है कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है, चंद्रगुप्त साबित किया है, लिहाजा आपको सांसद का टिकट दिया जाए। अब अज्यूम करिए वो व्यक्ति जो है टिकट नहीं चाहता है, वो व्यक्ति का कहना है कि हमने अच्छा काम किया है बट हमें कोई टिकट नहीं चाहिए। तो जो है एक जो है सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा कि आपने इतने इतने लोगों को जोड़ा है, आपने अपने आप को चंद्रगुप्त साबित किया है, आप जो है ना चूंकि सांसद का टिकट नहीं चाहते हैं, लिहाजा यह आपसे कम मार्क पाने वाले को दे दिया जाएगा, लेकिन हम आपको चंद्रगुप्त के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको सल्यूट करते हैं। यह आपका जो काम है, यह देश को जो है बदलने के काम आएगा, क्योंकि हमारे चंद्रगुप्त जो है वह राजनेताओं को पराजित करके उन नियम कानूनों को बदल पाएंगे जो इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर थोपे हुए हैं। तो हम सही मायने में आजाद हुए ही नहीं हैं, आज भी हमारे ऊपर अंग्रेजों के गुलामों वाले नियम कानून थोपे हुए हैं। वही गुलामों के ऊपर जो अंग्रेजों ने प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी, जुडिशियल व्यवस्था बनाई थी, वही व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी हुई है। अब समय आ गया है कि हम राजनेताओं को पराजित करें और स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर उन नियम कानूनों को बदलें। और उसके लिए ये जो कुटुंब ऐप है, जो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप है, ये बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि ये हमें चंद्रगुप्त जो है ना पहचानने में और चंद्रगुप्त को रोज मोटिवेट करने में बहुत मदद कर रहा है। सो इट इज एग्जैक्टली फिटिंग इन अवर क्राइटेरिया। जी जी। ये बात पांड्या जी आपको समझ में आई क्या? हाँ साहब, हाँ साहब। आई है। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों से जुड़े हुए हैं। देखिए, आपका अच्छा काम हमेशा सीमित रहेगा, लेकिन यदि हम एक इकोसिस्टम बना दें तो ये काम ओवरनाइट पूरे देश में फैल जाएगा और बाद में पूरे ग्लोब में फैल जाएगा। और उसी तरीके से हम भारत को विश्व गुरु भी बना पाएंगे। तो ये हमारी जड़ता है कि हमारे राजनेता दुष्ट राजनेता हैं, जो अपराधी हैं, जो क्षुद्र चरित्र के हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, और वह अयोग्य लोगों को ही टिकट बांटते हैं, अपराधियों को टिकट बांटते हैं, माफिया को टिकट बांटते हैं, बाहुबलियों को टिकट बांटते हैं, दल बदलुओं को टिकट बांटते हैं, अपने आकाओं के बच्चों को टिकट बांटते हैं, और अपने ही जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने उनको राजनेता बनाया है उनके साथ विश्वासघात करते हैं। अब इन राजनेताओं के पाप का घड़ा भर चुका है, इन्हें हराना ही होगा, तभी हम यह धर्म युद्ध जीत पाएंगे। और यदि हम अपने अपने छोटे छोटे सिलोज में यदि बने रहेंगे तो हम इस देश का भला नहीं कर पाएंगे। तो जो जो कुछ भी कर रहा है वो करता रहे। जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लीवर वाला काम कर रहे हैं, गौमूत्र की जो संजीवनी बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जो है ना गौशालाओं का काम कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जो है ना बड़ी संख्या में जो है जीवामृत, घन अमृत वगैरह बना के जो हमारी मिट्टी अभी ऊसर हो रही है केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के द्वारा, ऊसर होके कार्बन कंटेंट 0.3 पे पहुंच गया है। हम 1 साल के अंदर जीवामृत, घन अमृत को यूज करते हुए इसको ऑर्गेनिक कार्बन को 0.8 0.9 तक ले जा सकेंगे, और फिर से ये मिट्टी सोना उगलेगी। और अभी तो जो है वो कैंसर उगल रही है,
लेकिन फिर जो है ना दीर्घायु और स्वस्थ बनाएगी। तो पांड्या जी, मैंने आपकी जो शंकाएं कुशंकाएं थी, प्लीज, शंकाएं कुशंकाएं थी उनको कुछ दूर कर पाया है? जी जी जी। नहीं, आपके जितनी भी शंकाएं थी वो कुछ दूर हो गई हैं? हाँ, दूर हो गई है, मगर अभी भी ये जो है कि ये इसका डाटा पता नहीं कितना क्या हो नहीं नहीं पाएगा, नहीं हो नहीं, पाएगा। ये इसकी स्ट्रेंथ ही यही है कि ये इंडियन का है, क्योंकि ये पूर्णतः देसी है, ये आईआईटीएन का है। और इसका डाटा में क्या है, हमारा नाम और नहीं मोबाइल नहीं नहीं नंबर नहीं है। नहीं नहीं। इससे ज्यादा अभी इसमें इंफॉर्मेशन मैंने, तो देखो, एक मिनट, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन तो गूगल ने कैप्चर करके रखी हुई है। मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बताना चाहता हूँ जी। कि अभी जैसे मैंने मेरे फोन में इस ऐप को डाउनलोड कर दिया है, हाँ तो हाँ। मेरी गतिविधि से लेकर मैं किससे बात करता हूँ, क्या नहीं, बात करता हूँ, ये उसका। ऑपरेट नहीं नहीं, ये जो है क्राइम, जो कुटुंब ऐप है, ये सब नहीं करता है। उसका एक ही कॉमर्शियल मकसद है कि बाद में जब कम्युनिटी बन जाएगी तो उसमें एडवर्टाइजमेंट करके पैसे कमाएगा। ठीक है, आप क्योंकि मैं मैं आईटी मैं तो से इन बच्चों काफी को भी बारीकी जानता से हूँ ना जुड़ा हुआ जिन्होंने रहा। बनाया है। हाँ। मेरी उन बच्चों से भी बात है जिन्होंने ये ऐप बनाया है। ये बेंगलोर हम्म। में स्थापित है। हालांकि मैं इनके ऑफिस भी जाने वाला था, लेकिन किसी कारण से जा नहीं पाया। तो मुझे उसमें कोई भ्रम नहीं है। जी 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 जी। है ना? तो आप अपनी शंकाएं कुशंकाएं जो है ना दूर करिए। और दूसरा जितने भी आपसे दूसरा जुड़े मैं। हुए जितने भी आपसे लोग जुड़े हुए हैं उनको पहले संकल्पित करिए और उनको शपथ दिला के जोड़िए। और यदि हम्म। शपथ को जो है वीडियो रिकॉर्ड कर पाए, एक आध मिनट 1.5 मिनट में, ज्यादा तो लगेगा नहीं शपथ में, तो वो 1-1.5 मिनट का वीडियो जो है यदि आप इसी ऐप पे अपलोड करेंगे तो दूसरे लोगों को उससे बड़ी जो है मोटिवेशन होगा। या आप उसे अपलोड ना कर पाए तो टेलीग्राम में मुझसे शेयर कर लीजिए, मैं उसे अपलोड कर दूंगा। अच्छा। हाँ। तो उससे क्या रहेगा, देखिए, हम इन दुष्ट राजनेताओं को अकेले दम पर नहीं हरा सकते हैं। तो हमारी सोच अच्छी हो सकती है, लेकिन इन राजनेताओं की सोच तो अच्छी नहीं है। ये तो जो है हम्म। दुष्टता कर रहे हैं, अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, बदमाशों को टिकट दे रहे हैं। इनके इन प्रकारेण सत्ता में बैठे हुए हैं। जब एक मुख्यमंत्री जेल जाता है भ्रष्टाचार के मामले में, तो वो अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाता है। अभी 8वीं बार जो है शपथ लिए हुए एक मुख्यमंत्री, जो अपने आप को सुशासन मुख्यमंत्री कहते हुए नहीं थकते हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए नौमी फैल को जो है वो उप मुख्यमंत्री बनाया है। तो ये कोई जो है ना टैक्सी वाले को मुख्यमंत्री बना रहा है, कोई किसी को बना रहा है। ये साठ गांठ करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। देश कहाँ है? देश पे जो गुलामों के नियम कानून है उनको तत्काल बदलना चाहिए। जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे अकाउंटेबल होना चाहिए। यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेती है तो उसे कंपनसेशन देने के लिए भी बाध्य किए जाना चाहिए। ये सब नियम कानून और इकोसिस्टम हमें बदलना ही होगा। क्राइम फ्री भारत की जो 5 सर्टेनिटी है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी। 15 दिन में क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन से अकाट साक्ष्य इकट्ठे होते हुए चार्जशीट सबमिट हो जाएगी। और 3 दिन से 30 दिन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा। तो भारत में आगे चल के 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिलेगा। और जो डिजिटल चित्रगुप्त है वो सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन लेके आएगा। तो हर अपराधी की 360 डिग्री इंफॉर्मेशन होगी। हम उस 360 डिग्री इंफॉर्मेशन के माध्यम से अपराधी अपराध करने निकलेगा, तब सिस्टम को मालूम पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति अपराध करने निकल रहा है। इसके साथ ये 4 और 5 आदमी और हैं, ये इस गाड़ी से निकल रहे हैं, इस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। और इनके अपराध का टारगेट कौन होगा इसका भी वो अनुमान लगा पाएगा। और शुरू में 30-40% में, आने वाले 5 साल में वह 99.9% केसेस में अपराध घटित होने के पहले रोक पाएगा। और फिर उसकी 5वीं सर्टेनिटी है कि जब उसे अपराधियों के बारे में सब कुछ मालूम है और जब उसने अपराध करने का ऑप्शन समाप्त कर दिया है, तो अपराधी को अपराधी के स्टिग्मा के साथ क्यों रहने दिया जाए। तो अपराधी को भी सर्टेनिटी के साथ रिहेबिलिटेट करके उसे भी राष्ट्र की अच्छी जो है ना व्यक्तियों में कन्वर्ट किया जाएगा, राष्ट्र की संपत्ति में कन्वर्ट किया जाएगा।
और देश का प्रत्येक नागरिक जो है देश को आगे बढ़ाने में काम आएगा। ये इकोसिस्टम बहुत आसानी से पैदा किया जा सकता है, लेकिन दुष्ट जवाहरलाल नेहरू को तो उल्टा ही मंजूर था और उसके बाद के सभी नेताओं ने भी नहीं उसमें मतलब वो ठीक है, वही उनका वो अपने मकसद के लिए काम कर रहे थे। तो मैं आज इतने उनका सालों भाई बाद मालूम पड़ा। देश का प्रधानमंत्री अपने मकसद के लिए काम नहीं करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को देश के लिए काम करना चाहिए। अरे उस प्रधानमंत्री को जिसने आज 20 साल में एक दिन का छुट्टी नहीं लिया है, अपना 18 घंटे काम करता है, हर दिवाली अरे सैनिकों के बीच में बैठा। वो प्रधानमंत्री भी झूठ बोल रहा है, मूर्ख बना रहा है। आप ये बताइए, अच्छा। उसने जो है वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 को अभी तक रिपील क्यों नहीं किया, जिसके सेक्शन 4 ने भारतीयों से न्याय मांगने का हक भी छुड़ा लिया है। आप ये ये बताइए, तो आप बता रहे हो। जैसे मिनट, आज भाजपा के सैकड़ों लोग जो है रोज जो है पीआईएल लगा रहे हैं। हम पीआईएल क्यों लगा रहे हैं जब हमने कानून बनाने की शक्ति। पीआईएल भारत के अंदर में एक धंधा है। नहीं, लेकिन ये धंधा जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को समझ में क्यों नहीं आ रहा है। धंधा है तो वो बदल क्यों नहीं रहे हैं, उसे कौन बदलेगा। एक बात बताइए कि सर जहाँ पे घर जल रहा है तो पहले घर जलता हुआ घर को बचाएं या मेरे को प्यास लगी हो मैं पहले पानी पीऊं। व्हाट इज माय प्रायोरिटी। मेरा कहना है कि ये सब झूठ है। आपको जो है किसी भी कानून को जस्ट ए मिनट, किसी कानून को रिपील करने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। हाँ की जीत हुई ना की हार हुई, बस इतना ही करना होता है। तो ये सब झूठ है कि मैं इसको करूं या इसको करूं। सबको करो भाई, आपके पास इतनी बड़ी। बताइए आप बताइए कि गो हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम दुष्ट हैं। जब हमें मालूम है कि गाय का गोबर में 1 ग्राम में 300 करोड़ जो है जीवाणु होते हैं, और जो गाय दूध नहीं देती है उसमें 300 के से भी ज्यादा 500 करोड़ जीवाणु होते हैं, जो जमीन को विद इन नो टाइम जो है वो उपजाऊ बना सकते हैं। और जो एक केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से जमीन ऊसर हो रही है, बेकार हो जा रही है, जिसका कार्बन कंटेंट, ऑर्गेनिक कार्बन कंपोनेंट घट के जो है ना 0.3 पे पहुंच गया है। उस कार्बन कंपोनेंट को 1 साल के अंदर में 0.8 तक पहुंचाने की क्षमता रखने वाला है। तो हम दुष्ट हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। अदरवाइज बताइए, जब जो है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जमीन की हेल्थ खराब कर रहा है, आपके जो है फूड चेन में पॉइजन डाल के आपको कैंसर पैदा कर रहा है, तो हम उसे सब्सिडीज क्यों दे रहे हैं। ये माननीय नरेंद्र मोदी के ही एक गवर्नर है, गवर्नर ऑफ गुजरात, आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने साइंटिस्ट से मिलकर ढेर सारी रिसर्च की है। इनके ही साइंटिस्ट, इनके ही गवर्नर साहब ने की है। तो जब हमारे पास साइंटिफिक फैक्ट्स आ गए हैं, तब हमें केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड तत्काल बंद करना चाहिए। इससे जो है ना किसानों की लागत कम होगी और 1 साल के अंदर ही हमारी उपज फिर से जो है ना पहुंच जाएगी, तो किसानों को फायदा भी होगा। आज जो हमारा अनाज है, जो बीमारियों का जो है ना द्योतक बन गया है, वो जो है ना खत्म हो जाएगा। हमारे किसी किसान को आत्महत्या नहीं करना पड़ेगी। और जैसा आपने कहा है, ये बात कब से कही जा रही है। ये बात जिसको करना है वो कर क्यों नहीं रहा है। देश का वो प्रधानमंत्री जो 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहा है, वो कहाँ क्या काम कर रहा है। जहाँ काम करना चाहिए वो काम क्यों नहीं कर रहा है। अरे सर वो अय्याशी कर रहा है, उसको अय्याशी करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही नरेंद्र मोदी को। अभी आप कह रहे हैं कि 18-20 घंटे काम नहीं, आप कह रहे हैं अय्याशी कर रहे हैं, अभी कह रहे थे 18-20 घंटे काम कर रहा है। नहीं, जब कह रहे हो कि भाई वो कुछ काम नहीं कर रहा, आपका कोई एक लॉ एंड ऑर्डर पास नहीं किया तो वो गुनहगार हो गया, उसको फांसी दे चाहिए हमें। मैं वही कह रहा। आप ये बताइए ना, देखिए मैं अच्छा आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। आपकी जो एक कानून बनाया नरसिम्हा राव की सरकार ने, वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991, उसमें उसने 3 बड़े सिद्धांत डाल दिए, और ये 1.5 पेज का 8 सेक्शन का बहुत छोटा सा एक्ट है, राइट।
जो कह रहा है कि राम जन्मभूमि को छोड़कर बाकी सब जगह जो है 15 अगस्त 1947 को वह स्थान जिस धर्म के लिए उपयोग में आ रहा होगा उसी धर्म के लिए ये उपयोग में आए। ऑर्डिनेंस है या कानून है, क्या है ये? कानून है वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991। इसमें जो एक इसे सेकंड जो है ना मेरे को बताइए, मैं देखता हूँ। इसे, हाँ आप तो सर्च कर लिए ना, वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991, 1.5 पेज का छोटा सा 8 सेक्शन का कानून है ये। और क्या क्या इसमें दोबारा बताइए साहब। वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991, 1991, वर्शिप प्लेसेस, वर्शिप, वर्शिप 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 पूजा, पूजा स्थल अधिनियम, अच्छा वर्शिप प्लेसेस एक्ट एक्ट 1991। 1991। अब ये बताइए, इसमें देखो पहला तो उसने कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थान जिस धर्म के लिए यूज में आएगा आ रहा है उसी के लिए उपयोग में आएगा। फिर उसने दूसरी बात कही 1947 से लेके 1991 के बीच में जितने भी पिटीशन लगे हैं कोर्ट में वो इसी सिद्धांत के तहत उनको निर्णित कर दिया जाए, राइट। तो वो जी जितनी भी पेंडिंग पिटीशन है उनको निर्धारित करने के लिए उसने उसमें सिद्धांत दे दिया। और फिर सेक्शन 4 कह रहा है कि भविष्य में कोई भी कोर्ट जो है हाँ, उनको प्रतिबंध लगा दिया है कि वो संज्ञान ही नहीं लेंगे, राइट। अच्छा तो संज्ञान ही नहीं लेंगे। अब आप मुझे बताइए, ज्ञानवापी मस्जिद में एक विद्वान जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय, वो ये आदेश करते हैं कि इसका सर्वे किया जाए जिससे ओरिजिनल स्वरूप मालूम पड़े कि ये किस इसका ओरिजिनल स्वरूप क्या था। तो मैं ये कह रहा हूं, ये एक्ट आपको इजाजत कहां देता है किसी ओरिजिनल स्वरूप को जानने का। हमें इस बात की में कोई संशय नहीं है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो फव्वारा कहने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरी तरह से जो है शंकर बाबा हैं, उनका लिंग है वो, राइट। और अच्छा उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि वहां पे नंदी बाबा बैठे हुए हैं, उनका मुंह भी उसी तरफ है। और उस मस्जिद के पीछे जो है गौरा गौरी और बहुत सारे जो है ना देवी देवताओं के वो भी हैं, तो मस्जिद में तो वो हो नहीं सकते हैं। तो निश्चित तौर पे वो मंदिर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 के तहत क्या मजिस्ट्रेट महोदय को सर्वे करा क्या उसका ओरिजिनल स्वरूप क्या है ये जानने की इजाजत है क्या? वो तो बड़ा सिंपल कह रहा नहीं है है। तो फिर ये क्यों हो रहा है? नहीं है तो फिर हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इसे जो है ना लोगों का जो है ना समर्थन प्राप्त है और लोग वक्त चीप पॉपुलरिटी कर रहे हैं। कायदे से नरेंद्र मोदी जी को वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 को रिपील कर देना चाहिए। अब उनकी लोकसभा में भी मेजोरिटी है और राज्यसभा में भी मेजोरिटी है। और ये इतना आसान है, जब एक नरसिम्हा राव की लूली लंगड़ी कोलिशन गवर्नमेंट बना सकती है तो आज पूरी तरह से स्थापित पार्टी क्यों नहीं कर रही है? ये शुद्ध दुष्टता है। कांग्रेस ने जो है वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया, उसको 2 बार अमेंड करके उसे बहुत घृणित बना दिया। संविधान की वक्फ बोर्ड संविधान की व्यवस्था के विपरीत है। माइनॉरिटी कमीशन संविधान की व्यवस्था के विपरीत है। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री संविधान की ये जो व्यवस्था के वॉरशिप विपरीत एक्ट है। है, सुनिए श्रीमान जी, ये वॉरशिप एक्ट है, उसके अंदर में हिंदू मंदिरों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, मुसलमानों के लिए ही प्रावधान है सारा। नहीं नहीं नहीं, वर्शिप प्लेस जो है इट इज नॉट हिंदू और मुस्लिम, इट इज सिंपल कि जो स्थान जिस धर्म के लिए भी यूज हो रहा है उसी धर्म के लिए यूज होता रहेगा। तो हिंदुओं ने तो किसी के धर्म के स्थल पर कब्जा किया ही नहीं है। क्रिश्चियंस ने किया है, मुस्लिम्स ने किया है, इन लोगों ने किया है, मस्जिद बना ली है तोड़ फोड़ करके, राइट। लेकिन हिंदुओं ने किसी ने नहीं किया है। तो ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट को हिंदू और मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। वो क्या कह रहा है कि आप झगड़ा वगड़ा नहीं करोगे, जो धर्म जिसके लिए जो स्थान जिस धर्म के लिए यूज हो रहा है उसी के लिए यूज होता रहेगा। ये उसका मार्गदर्शी सिद्धांत है। छोटा सा एक्ट है, 8 सेक्शन का एक्ट है, 1.5 पेज का एक्ट है, आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि माननीय नरेंद्र मोदी को उसे रिपील करना चाहिए। ये रिपील नहीं करना शुद्ध दुष्टता है। आप ये बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक चीज जो है ना संविधान के व्यवस्था के तुष्टिकरण नीति के तहत जो कांग्रेस ने की थी, क्या नरेंद्र मोदी ने उसमें से एक भी चीज को रिपील किया क्या? नहीं किया, नहीं किया। तो मैं वही कह रहा हूं, चाहे आप अय्यासी करना कहें या 18 घंटे काम करना करें, वो अपने हित के लिए कर रहे हैं।
और लोग बाग तो यहाँ तक आरोप लगाने लग गए हैं कि हम दो हमारे दो, हम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अमानी, अंडानी और अमानी। ये क्या है? इस देश में ऐसा होना चाहिए क्या? आप ये बताइए मुझे। तो डॉक्टर रमेश पांडे साहब, आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने आपने जो लिखा है उसको पढ़ा था, और मैं चाहूंगा कि आप पूरी एनर्जी से चंद्रगुप्त बने, जिससे कि जो है हम इस देश की व्यवस्था बदल पाए, और इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए जो मूल कार्य। आज ये बताइए, जो जिस तरह से मुस्लिमों का आक्रांताओं ने हमारे ऊपर में जो कुछ भी किया है, आज ये श्रद्धा का 35 टुकड़े करके रख दिए हैं, और भी कई तरह का है। बंगाल के अंदर में आज इतना हो रहा है। मेरा जो शुरू से पहला सवाल ये था कि आज भी गो वंश पे पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमारे राजनेता दुष्ट हैं। एक दुष्ट जो है वो वेस्ट बंगाल की, जस्ट ए मिनट, एक जो है दुष्टा है, जो कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो जो है बांग्लादेशियों को ला रही है, और उसको जो है ना, उनको फर्जी जो है वोट जो है ना आधार कार्ड और ये सब चीजें भी जारी कराने में मदद कर रही है, जिससे कि उनकी वोट बैंक बन जाए। अब यदि जो है ये लोग इतना सोचेंगे और इतने घटिया ढंग से यदि ऑपरेट करेंगे, तो जब जो है बागड़ ही बाग को खाने लगेगी, तब कैसे काम बनेगा? अभी ये दुष्ट राजनेता इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने हमारे ऊपर अंग्रेजों के गुलामों वाले नियम कानून थोप के रखे हैं। इन दुष्टों ने हमारे देश का इतिहास बदल दिया है। जो बच्चे हमारा इतिहास पढ़ रहे हैं वो हमारा सही इतिहास नहीं है। इन लोगों ने, आप ठीक कह रहे हैं कि मुस्लिमों और इनके जो आक्रांताएं ढेर सारे आए, उनको जो ना महिमा मंडित किया है। उनके नामों पर जो है आज जो है शहरों के नाम हैं, उनके नाम पर जो है रोड के नाम हैं। औरंगजेब रोड क्यों होना चाहिए? शाहजहां रोड क्यों होना चाहिए? औरंगाबाद क्यों होना चाहिए जी? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे बड़ी बात जो है कि अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे वो भारत के विकास के लिए और भारतीयों की सेवा के लिए नहीं बनाए थे। वो सभी नियम जो है भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे, उन्हें शोषित करने के लिए बनाए थे, उन्हें शासित करने के लिए बनाए थे, उन्हें अपमानित करने के लिए बनाए थे। इस बात से डॉक्टर रमेश पांड्या जी आप सहमत हैं कि नहीं? ठीक है। तो फिर ये मेरा सवाल अभी भी वहीं पर है, फिर भी मेरा सवाल आज भी वहीं पर है। आप इससे पूछिए। मैंने आपका जो है ना वो वेस्ट बंगाल वाला जवाब दे दिया है कि दुष्टता है, जिससे वहां के मुसलमान जो है ना यहाँ पे आ जाएं, उनको वोटर बना के उनके वोट से हम जीते, हम सत्ता में बने रहें, ये दुष्टता है। राइट? नहीं, इसीलिए गोवंश हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध नहीं लग रहा है। हाँ, सख्त नियम बना दिया जाए, 2 मिनट में सब हो जाएगा। और नंबर 1, नंबर 2, हमें जो अपनी गायें हैं, जो दूध देने वाली गायें हैं और जो दूध ना देने वाली भी गायें हैं, उनको बहुत अच्छे ढंग से रखने की जरूरत है। क्योंकि इवन जो गायों ने दूध देना बंद कर दिया है, उनके 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, जो मिट्टी की सेहत ओवरनाइट बढ़ा सकते हैं। तो हमारा फोकस गाय के गोबर पे होना चाहिए, ना कि गाय के दूध पे। गाय का दूध मिले, उससे भी सेहत अच्छी है, वो सब ठीक है। एग्री। तो गाय के गोबर पे यदि हमारा ध्यान चला जाएगा तो गौ हत्याएं होना बंद हो जाएंगी। क्योंकि मरते दम तक जो गाय, जस्ट ए मिनट, मरते दम तक जो गाय है वो गोबर देगी, जिसमें 500 करोड़ बैक्टीरिया जीवाणु होंगे, और हमारी मिट्टी रातों रात उपजाऊ हो जाएगी। अभी हमारे किसान जो है केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड को यूज करके उन्होंने हमारी फूड चेन को विषाक्त बना दिया है, और ये फूड चेन जो है ना कैंसरस हो गई है। आज जहां पे ज्यादा चीजें पैदा हो रही हैं, वहां पर जो है कैंसर ट्रेन चल रही है। तो ये सब जानते हुए भी जो है नरेंद्र मोदी सरकार तंबाकू बेचती है, सिगरेट बेचती है, दारू बेचती है, सब कुछ बेचती है, और सबके ऊपर में लिखा हुआ है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। डॉक्टर रमेश पांड्या जी, ये सब संविधान की व्यवस्था के विपरीत है। संविधान में एक आर्टिकल है 47, जो कह रहा है कि इंटॉक्सिकेटिंग चीजें जो है वो गरीब लोगों के विरुद्ध जाती हैं। लिहाजा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है सरकारों के लिए, आप जो है लिकर को और बाकी जो इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल्स हैं
उसको प्रतिबंधित करेंगे। ये लोग दुष्ट हैं, 75 साल बाद भी उसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम है आर्टिकल 44 में लिखा है कि कॉमन सिविल कोड होगा। आज 75 साल हो गए हैं, इन दुष्टों ने कॉमन सिविल कोड नहीं बनाया है। तो इन राजनेताओं को पराजित करना ही होगा, क्योंकि ये शुद्ध दुष्ट लोग हैं। और क्राइम फ्री भारत मिशन जो है, ये इन राजनेताओं को हराने का अब एक मोटिव, इसका प्रधान मोटिव हो गया है, क्योंकि उसे मालूम है अपराध मुक्त भारत तो हम 6 महीने में कर देंगे, लेकिन ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक ये दुष्ट राजनेता सत्ता में बैठे हुए हैं। तो इन्हें पराजित किया जाए, और पराजित करने वाले होंगे चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त की डेफिनेशन ये है कि सांसद क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेगा उसे चंद्रगुप्त कहा जाएगा, और हमारी गोपनीय राजनीतिक पार्टी उसके पास हाथ जोड़ के जाएगी और उसे सांसद का टिकट देगी। और यदि उसे टिकट नहीं चाहिए तो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगी और उसमें लिख देगी कि इन्होंने टिकट लेने से इनकार किया। तो वैसी स्थिति में नंबर 2 वाले को दे दिया जाएगा, और यदि नंबर 2 वाला मना करेगा तो नंबर 3 को दे दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ में उसे चंद्रगुप्त बनने के सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे कि आप महान हैं, हम आपको सल्यूट करते हैं। तो ये देखिए, हमें बिना खर्च इन राजनेताओं को हराना ही होगा, क्योंकि ये राजनेता तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जिन लोगों को आप चुन के भेजते हैं उनकी एक्सेस नहीं है नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बात करने की। ये सब निर्णय जो है हम दो और हमारे दो के तहत लेते हैं। देश को चलाने वाले 200 IAS ऑफिसर हैं। ये आईएएस ऑफिसर नहीं है, ये राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं। और ये जो है मठाधीश हैं, ये देश के लोगों पर शासन कर रहे हैं, ये मठाधीश हैं। यदि ये अपराध भी करते हैं तो इनको बचाने के लिए सीआरपीसी की एक धारा 197 है, जिसमें इन्हें न्यायपालिका के ऊपर रख दिया गया है। आज जो है ईओडब्ल्यू और लोक आयुक्त में हजारों प्रकरण इनके विरुद्ध सिद्ध पड़े हुए हैं। न्यायालय सिर्फ इसलिए संज्ञान नहीं ले पा रही है क्योंकि न्यायालय के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है कि जब तक राज्य सरकार अनुमति नहीं देगी तब तक जो है ना इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो ये चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। किसी भी पुलिस वाले को, किसी हेड कांस्टेबल को, किसी थाना अध्यक्ष को 1,50,000 रुपया दे के तो आप तो प्रधानमंत्री के ऊपर में केस रजिस्टर्ड करा लो 302 का, 376 का, 176 का। आज आसाराम बाबू अंदर बैठा हुआ है इतने टाइम से, पूरा 100% फर्जी केस है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। मगर कानून तो ये कहता है कि इससे रेप किया है। आपका मानना सही नहीं है, क्योंकि उसके साक्ष्य थे और वो इस तरीके के कृत्य में लगातार संलग्न था। तो वो एक धोखेबाज नहीं, वो आपकी जानकारी गलत है, आपकी जानकारी सही नहीं है। और ऐसे बहुत सारे जो है ना बाबा महोदय हैं जो इसी तरीके के धंधे में लगे हैं, और उनके जो है ना धीरे धीरे कृत्य सामने आ रहे हैं। तो उसको आप निर्दोष मत मानिए। हम ये कह रहे हैं कि इन सब चीजों को छोड़ के लोगों को जोड़िए, चंद्रगुप्त बनिए और राजनेताओं को पराजित करिए। बनने की कोशिश करी आसाराम बापू ने, चंद्रगुप्त बनने की कोशिश करी। वो तो चंद्रगुप्त नहीं, उन्होंने कोई चंद्रगुप्त नहीं बनी, वो फरेबी आदमी था, उसको छोड़िए। आप उसके अनुयायी हो सकते हैं, मैं आपकी भावनाओं नहीं, मैं किसी का कोई अनुयायी नहीं हूँ, मैं देश का अनुयायी हूँ। मेरा व्यक्तिगत, मगर मैं उस परिवार को मिला हूँ जो लड़की वगैरह हैं, उनको व्यक्तिगत मिला हूँ और पूछा कि बच्चा हमारे भी यहाँ कोई नहीं है, आप बताओ सच्चाई क्या थी? बोले कुछ भी नहीं है, हमको पैसा दिया गया है और ये इसको फंसाने के लिए जैसा बोला गया वैसा बोला। ये गलत बोल रहे हैं। वो परिवार जो है उसने इनके नाम पर सब चीजें खोली हैं, और उसके पास जो है ना ट्रक चलते थे, इस चक्कर में जो है ना उसके सब ट्रक भी बिच गए हैं। और ये कोई पैसा कौन देगा, क्यों देगा, ये सब बकवास है। ये मिस्टर आसाराम और उनके लड़की जो है गांधी के खिलाफ बोलेगा, जो सोनिया गांधी के खिलाफ बोलेगा, जो कांग्रेस शासन के खिलाफ बोलेगा, तो राज सत्ता को पूरा अधिकार है कि भाई वो उसको मुंडी की जमीन में गाड़ दे उसको।
नहीं क्यों गाड़ और दे, लीगली गाड़े। क्यों गाड़ दे, और क्यों यही तो ये नहीं, मैं गाड़ दे। ऐसे ऐसे कई सारे जजों के बारे में बात हुआ है कि भाई ये जज 50 करोड़ रुपया मांग रहा है, ये 200 करोड़ मांग रहा है, ये 400 करोड़ रुपए तक का हुआ जमानत के लिए, उसको निर्दोष साबित करने के लिए 400 करोड़ अगले ने दिया नहीं, वो तो 35,000 करोड़ का मालिक रहा है। आपने अगर आपने जुडिशियल सिस्टम ये वही लिए हैं जो अंग्रेजों ने आपको दिए थे। तो जैसे भी है, मगर है तो वही, उसी से हमारा चलाना कहना पड़ेगा ना। है कि आपका हमें, केस पाकिस्तान में तो नहीं चलेगा साहब। आपकी अरे अगर कोई शिकायत होगी तो चलेगा तो हिंदुस्तान की कोर्ट में ही चलेगा ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यदि आप जो है क्राइम फ्री भारत के 21 उद्देश्य को देखें तो उसमें 20वां उद्देश्य कह रहा है कि पहले तो ये कह रहे हैं कि 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा, फिर ये कह रहे हैं कि अपील भी 2 तरीके की होगी, अपील अगेंस्ट द जजमेंट और अपील अगेंस्ट द जज। जो अपील अगेंस्ट जज होगी उसमें प्रिजम्पशन ये है कि प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद भी जज महोदय ने किसी अन्य कारण से उन साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हुए गलत निर्णय दिया है, और वैसी स्थिति में जज महोदय को स्वयं खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो उन्हें अभियोजित कर दिया जाएगा, उनके ऊपर महाअभियोग लगा दिया जाएगा और उन्हें जो है कंपनसेशन भी देना होगा। तो अभी जो है हमारी जुडिशरी पूरी तरह से लॉर्ड बनी हुई है। देखिए इस देश की विडंबना कि इन्होंने, जैसे म्यूजिक के घराने होते थे ऐसे ही जजेस ने अपने घराने चालू कर दिए हैं। एक जज का बेटा जज बनता है और ये इतनी बेशर्मी से हो रहा है कि सिविल जज में यदि इनका बच्चा बैठता है तो उसे 25 में 25 मार्क्स दिए जाते हैं, और जो बच्चा कंपटीशन में अपने उसके हिसाब से हाईएस्ट मार्क्स उसको रिटर्न में मिलते हैं उसे ये दुष्टता पूर्वक 0 मार्क देते हैं जिससे वो कंपटीशन में बाहर चला जाए। ये न्याय है या दुष्टता है? रमेश पांड्या जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं पूरी तरह से समझ रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, एक ही उल्लू, देखिए मेरी बात सुनिए, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। लिहाजा हमें वर्तमान इकोसिस्टम बदलना होगा, हमें वर्तमान अंग्रेजों के नियम कानून बदलना होंगे, हमें वर्तमान जो व्यवस्था है जिसमें आईएएस आईपीएस जुडिशरी आती है उसे अकाउंटेबल बनाना होगा, उसे निर्णय देने का हक होगा, लेकिन यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय देता है तो दंड के साथ साथ उसे कंपनसेशन भी देना होगा। हमें व्यवस्था को बदलना ही होगा, तभी हम अपराध मुक्त भारत को जमीन पे उतार पाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को जमीन पे उतार पाएंगे, और हम तो ये कह रहे हैं कि हम टैक्स फ्री भारत को जमीन पे उतार पाएंगे, और हमारे पास डेवलपमेंट के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। दैट मॉडल इज ऑलरेडी रेडी। लेकिन ये दुष्ट राजनेता जो अपने लाभ के लिए करके फिर पैसा कहाँ से आएगा? मैनेजमेंट के लिए, लोगों की तनख्वाह के लिए, पैसा जो है, कहाँ से आएगा पैसा? पैसा के 2 सोर्स होंगे। एक सोर्स होगा पेपर करेंसी मुक्त भारत, तो हर ट्रांजेक्शन पे 2% ट्रांजेक्शन फीस लगेगी। दैट विल बी जनरेटिंग 10 times more money than। आप हमारे सुदर्शन भंडारिया की भाषा बोल रहे हैं। ये सुदर्शन भंडारी कौन है? ये भी एक पागल है, हमारे गौ सेवा में जुड़े हुए हैं, और कई सालों पहले उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम था राम, राष्ट्रीय अहिंसा मंच। हाँ कोलकाता में। तो मैं ये कह रहा हूँ इट इज डुएबल, इट विल बी हैविंग 2% का मतलब क्या हो रहा है? दूसरी बात सुनिए और 10 टाइम्स जुए वाली एक सेकंड में आपकी बात, जहाँ 2% की बात है, मैं थोड़ा उसमें क्लियरेंस हो चाहता हूँ कि 10 लोग जुआ खेल रहे हैं और उसमें जो जीतेगा उससे 2 रुपया लिया जाएगा, ठीक है? 10 लोग खेल रहे हैं, लास्ट में जितने 10 के 10 आ जाएंगे और वो 2% ट्रांजेक्शन के अंदर में सारा धन आ जाएगा। क्या करोगे? क्या है इसका इलाज?
नहीं नहीं नहीं, इसमें जो है जुए से इसको कैसे कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, जुए का नहीं, जो 2% आपने बोला है उसको मैं नाल के संबंधित बताता हूँ कि एक 10 लोग आपस में आपको जुआ उससे खेल क्या रहे हैं। लेना देना है? सुनिए सुनिए हम तो ये सुनिए कह सुनिए रहे सुनिए, हैं दिस 2% विल बी बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शन यू आर कमिटिंग। 2% ट्रांजेक्शन शुल्क के अंदर में जो ट्रांजेक्शन शुल्क आप ले रहे हैं हाँ, वो एक टाइप का टैक्स है, वन टाइप ऑफ हम टैक्स। उसको टैक्स नहीं एग्री? कहेंगे, हम आप उसको 10 टैक्स नहीं लोगों, मैं कहेंगे, बता रहा हूँ, मैं एक सेकंड हम उसे सर, टैक्स पूरी नहीं डिटेल कहेंगे में ना। Whosoever is doing transaction, he has to pay that 2% of it. सर मैं बता रहा हूँ 10 लोग है, तो 10 लोगों के देखिए पास में देखिए 1-1 रुपया है। देखिए, आपको सरकार चलाने के लिए रेवेन्यू तो चाहिए होगी। सर रेवेन्यू चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने कोई मन बुद्धि विचार से आप कोई भी मतलब ऐसे सिस्टम लागू कर दे कि जिसके अंदर में भविष्य में प्रजा का कोई हित हो ही नहीं। अरे प्रजा का ही हित होगा क्या करेंगे आप? जो 20 टाइम्स मनी आएगी और जो है ना पेपर करेंसी मुक्त भारत हो जाएगा, तो ना तो भ्रष्टाचार संभव है, ना हवाला संभव है, ना टुकड़े टुकड़े गैंग संभव है, ना हथियार गैंग संभव है, ना ड्रग माफिया संभव है। कुछ भी गड़बड़ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि डिजिटल करेंसी होगी उस एक अकेले चीज से, और आपके पास 20 टाइम ज्यादा 10 टाइम ज्यादा पैसा होगा, जिससे आपका ये डेवलपमेंट, कल्पना करना बहुत अच्छी बात है। वो जो पैसा है वो डेवलपमेंट के लिए काम आएगा आपके, और आप टैक्स फ्री होंगे। सर जो पैसे की बात कर रहे हैं कि सारा डिजिटल ये एक रात में परिवर्तित हो जाएगा, ये असंभव है। ये How can possible, sir? 200% संभव है। आज हमारे मजदूर जो है फोन पे वेतन लेने लगे। मजदूर के पास में अंगूठा नहीं है भाई साहब, अंगूठा। जस्ट ए मिनट, यदि हम आज ये डिक्लेयर कर दें कि 2023 से या 2024 से पेपर करेंसी विलुप्त हो रही है, तो सभी लोगों को जो है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल फोन पे और डिफरेंट जो डिजिटल मोड्स हैं उनसे पेमेंट करना होगा। आज हमारे मजदूर फोन पे मजदूरी लेने लग गए हैं। ढूंढने से नहीं मिलेंगे साहब हम लोग। क्यों नहीं? कहाँ चले जाएंगे? अरे कहाँ जाएंगे? यहाँ तो 2 फुट 2 गज जमीन के नीचे होंगे। क्यों यहाँ होंगे? तो नहीं, क्यों होंगे? क्यों होंगे? क्यों होंगे? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप ईमानदारी से नहीं जीना चाहते हैं। भीड़ है ना हाँ? सर, जब कोई भीड़ होती है ना, भीड़, तो भीड़ का कोई नियम ना होता है ना कोई कानून होता है। भीड़ का होता है? आप बताइए कौन सा अभी आप भीड़, देखिए आप भीड़ को छोड़ जाइए। आपको नियम कानून की शक्ति मिल रही है चंद्रगुप्त बनने के आधार पर। आप वो नियम बना देगा, भीड़ बीच में कहाँ से आ गई है? इसमें तो जो है ना, इसमें तो चाणक्य बीच में आ रहा है कि हमारी ये सोच है, हम इसे जमीन पर उतारेंगे। कितने देश के अंदर में कितने लोग ईमानदार हैं? ये कल जो है आपको बेईमानी करने का ऑप्शन खत्म कर दिया जाएगा, तो आप अपने मजबूरी में आप ईमानदार हो जाएंगे। से चल रहा है साहब, हर तीसरा आदमी का रोटी बेईमानी से चलता है। हम ये कह रहे हैं उसकी रोटी चलाने की जिम्मेवारी क्राइम फ्री भारत मिशन के एग्रो आयुष मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल की होगी, और हर व्यक्ति के पास में एम्प्लॉयमेंट होगा, और बेईमानी करने का ऑप्शन खुला ही नहीं रहेगा, तो आप बेईमानी कर ही नहीं पाएंगे। सर जब आप खुद स्वयं आत्मनिर्भर नहीं है, आप तो ये कौन कह रहा है हम आत्मनिर्भर नहीं है? आत्मनिर्भर कैसे नहीं, करोगे? आप कैसे कह रहे हैं आप आत्मनिर्भर नहीं है? सर आपको फ्यूल चाहिए, आपको पेट्रोल चाहिए, ये आपको फ्यूल डीजल चाहिए, ये फ्यूल हमारी मक्कारी के कारण है। अदरवाइज हम पानी को हाइड्रोलिसिस करके हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो है जितनी भी जस्ट ए मिनट, जो आपका एक्सक्रीटा है, जो आपका गोबर है, उसे जो है ना मीथेन में कन्वर्ट किया जाता है, फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है, बायोफ्यूल हो सकता है, टाइडल फ्यूल हो सकता है, विंड फ्यूल हो सकता है, और आपका सबसे बड़ी बात तो पानी फ्यूल हो सकता है। हाइड्रोलिसिस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करके हम हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करें। तो ये भी दुष्टता है कि हम फोसिल फ्यूल्स के ऊपर, हम कोल के ऊपर आधारित हैं, जो पॉल्यूशन भी ला रहा है और हमें गरीबी भी ला रहा है। तो एक अच्छी रणनीति वाला हो तो वो दृढ़ता से ये सब काम जमीन पर उतार देगा। क्या दिक्कत है इसमें? चलो सर, मेरी अंतकरण की शुभकामनाएं आपको। आपका अच्छा है, जुनून अच्छा है सर, मगर जुनून से धरातल को जो स्थिति देखिए ऐसा ये बताइए, यदि एक मिनट आप ये बताइए, यदि आप और जैसे सभी लोग जुड़ के लोगों को जोड़ेंगे, और जो चंद्रगुप्त साबित कर पाएगा अपने आप को, उसे जो है ना पार्टी टिकट दे देगी, और बाकी सदस्य जो है उसे चंद्रगुप्त को जिताएंगे, तो ये जमीन पे क्यों नहीं उतरेगा? ये मुझे ये बताइए।
क्यों नहीं उतरेगा ये बताइए ना, वो वर्तमान सिस्टम में ही उतर जाएगा ना, ये सभी राजनेता हार जाएंगे। ये राजनेता की क्या शिक्षा है, क्या सोच है, ये खुद चलो अनपढ़ है, आपके मुंह में इनके घी बच्चों का गुड़ और कुछ नहीं है। शक्कर ये और घी भी ये देसी खुद गाय भी, का। देखो जस्ट ए मिनट, ये खुद भी 3-3 4-4 बार मुख्यमंत्री रहते हैं, फिर इनके बेटे बच्चों को जो है ना मुख्यमंत्री का ठेका मिल जाता है। इनके पास ऐसा क्यों है, ये खुद क्यों मुख्यमंत्री है और इनका बेटा मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहिए? हम्म, देखिए, क्योंकि यदि वो आप बाइक बॉय मुख्यमंत्री का बेटा है। यदि आप सोच पाएंगे तो आप कर पाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल हम आपके, मैं बहुत सारे विचारों से आपसे सहमत हूँ। कुछ विचारों के लिए मेरे संदेह हैं, वो जिस संदेह, संदेह देखिए का देखिए समाधान हमारे। देखिए आपके संदेह इसलिए वाजिब हैं क्योंकि आज का अनुभव आपको जो है वो उस तरीके की बात सोचने के लिए इजाजत नहीं देता है। आप जो है दूध के जले हुए हैं, आप छाछ को फूक फूक को पी रहे हैं। आपके चारों तरफ जो है उल्लू बैठे हुए हैं। तो कहते हैं ना, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हसाक पे उल्लू बैठा है। तो आपका जो फिजिकल एक्सपीरियंस है वो खराब है। जिस समय आपका ये एक्सपीरियंस बदल जाएगा तो ये देश, और इसको एक्सपीरियंस को बदलने का केवल एक ही तरीका है, इन राजनेताओं को पराजित करने का। और ये बिना खर्च के मॉडल हम लेके आए हैं जिसमें 5 पैसे लग नहीं रहे हैं। और आप उल्टा चंद्रगुप्त जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त भी बनेगा, उसे सांसद का टिकट भी मिलेगा, वो पार्लियामेंट में बैठ के नियम कानून भी बना पाएगा। और उसके पीछे जो है मैथिली शरण गुप्त जैसा चाणक्य खड़ा हुआ है जिसने हर चीज के ऑर्डिनेंस ड्राफ्ट कानून और टेक्नोलॉजी के ऊपर होमवर्क करके रखा है। फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर क्या प्रॉब्लम है? सही है। नहीं, आप ये बताइए प्रॉब्लम कहां है फिर? अब सवाल ये है कि कई चीजों में आपको एहसास नहीं है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अलग है। देखिए, जब कृष्ण ने जो है ना गीता में अपना विराट स्वरूप दिखाया था तो अर्जुन से कहा था तुम मेरे विराट स्वरूप को नहीं देख पाओगे, तुमको दिव्य चक्षु की जरूरत है। तो ये नया एहसास है। ये आप, अब चूंकि हमारा तजुर्बा अलग है, गंदा है, तो हम इस चीज को ना तो देख पाएंगे, ना एहसास कर पाएंगे, और ना ही हमें विश्वास होगा। लेकिन जो सोच पा रहा है वो कोई गांव का, वो कोई अनाड़ी व्यक्ति नहीं है। उसको जो है ना प्रशासन का, शासन का, इन नेताओं का, उस देश का 36 साल का लंबा एक्सपीरियंस है। वो कोई हवा में बात नहीं कर रहा है जिसने जो है। नहीं नहीं, हाँ, मैथिली जी आप डीजी मध्य प्रदेश रहे मैं 7 साल तक, काफी आप। 2014 से 2020 तक 7 साल तक जो है ना डीजी रैंक में मैं रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ सर कि जी, आपका जो इतना गहरा संबंध रहा है और और मैं बहुत आईजी मैं दबंगाई आईजी से आपने काम मैं किया आईजी होगा। ऑपरेशंस कश्मीर भी रहा हूँ। तो हम्म। मैंने जो है ना विभिन्न तरीके की प्रॉब्लम, चाहे वो नक्सल प्रॉब्लम हो या आतंकवाद की प्रॉब्लम हो, उसको 1 to 1, और जो है मैं आई वॉज द एसपी ऑफ भोपाल सिटी आल्सो, राइट। भोपाल जिले जी का जी। मैं एसपी रहा हूं। तो मैंने भोपाल जिले का। मैं जो है ना दिग्विजय सिंह के गृह जिले का जो है ना एसपी रहा हूं, जिसको कभी जो हम्म। है ना सीएम ने हिम्मत नहीं की कोई चीज सिफारिश करने की। हम्म। मतलब कोई ऐसा नहीं है, उसका चरित्र ही अपने आप में एक प्रमाण है। आज जो जी बात जी जी। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, आपको मुझे एक ब्यूरोक्रेट बता दो जो इस तरीके की इस भाषा में बात करने की स्थिति में है। सवाल ही नहीं सर, सवाल ही नहीं। मैं आपके मतलब मैं भी ह्यूमन राइट एक्टिविटी के साथ में जुड़ा हुआ रहा हूँ और आज भी मैं अपनी एक्टिविटी कर ही रहा हूँ यहाँ से। जो भी होता है किसी को के साथ में अगर अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय दिलाने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैंने आपको कल भी जो कहा था कि क्या आप मंगल सिंह राजपूत जी को जानते हैं क्या? आपने कहा नहीं जानता हूँ। हाँ हाँ मंगल सिंह राजपूत पिछले 10 साल से यहाँ पर हाँ हाँ। के अंदर में, जिसने, उसी व्यक्ति ने मुझे आपका लिंक भेजा था अच्छा। और उसी नंबर से मैंने आपसे बात किया और बात करने के में आपने लिंक भेजा, मैंने डाउनलोड किया, रजिस्ट्रेशन किया, सारा जो कुछ किया वो। तो उसकी जो उद्गम स्थान है वो हमारे मंगल सिंह राजपूत जी है। उसको ये 75 मंगल सिंह साल के राजपूत हैं। जी क्या है जरा बता, और बताइए मुझे उनके बारे में। मंगल सिंह राजपूत जी अपने आप में एक किसान है और पिछले 10 सालों से वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मंत्री, संतरी, तंत्री सब जगह पे धक्के खा रहे हैं। उनको सरकार ने उसका 45 लाख रुपया का जो ऑर्डर दिया था और वो ऑर्डर का पैसा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नहीं दिया। ओके। मेरे पास में 3 महीने पहले मेरे किसी परम गो भक्त के माध्यम से वो हाँ हाँ। मेरे संपर्क में आए
जिस ओके। दिन वो मेरे संपर्क में आए उसी दिन मैंने बोला कि चलो मैं मेरे सारे काम छोड़ के मैं आपके साथ जाऊंगा। जी। और मैंने उनके साथ में लगातार सुबह उठा, सीधे बाहर निकले, सीधा कोई मंत्रालय पे, किसी दफ्तर पे, जितने मेरे मेरे मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मंत्री, संतरी, तंत्री, जितने भी थे मेरे, उन सबको मैंने उनको जाके उसके सामने खड़ा कर दिया, हर एक जगह पे। अच्छा, उनको हर एक जगह पे उनको राहत या न्याय मिला कि नहीं मिला, ये बताइए। नहीं मिला, नहीं मिला। तो अब ये बताइए, कितनी दुष्ट व्यवस्था है कि अपने लोगों हाँ। को राहत नहीं देती है, जो है ना योजनाएं बनाती है जिसका लाभ नहीं पहुंचता है, ये शुद्ध दुष्ट व्यवस्था है। और जो ये लाभ नहीं पहुंचाते हैं, जो गड़बड़ी करते हैं, उनको कोई दंड नहीं मिलता है। जी 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 जी, तो बिल्कुल। ये शुद्ध रूप से दुष्ट व्यवस्था हो गई ना। नहीं तो मैं अभी आपको उनका नंबर भेजूंगा, अगर आप भी उससे थोड़ा बात करेंगे तो उनको मार्गदर्शन भी मिलेगा। और मार्गदर्शन से ज्यादा कि जब वो मुझे मिले थे तो वो इतने हतोत्साह थे कि मैं सुसाइड करके अरे, मर जाऊं, मेरे को अब जीना मैं नहीं ये है। कह रहा हूं, उन्हें कोई सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। वो मेहनत करें और खुद चंद्रगुप्त बने। हम 2024 में इस देश को बदल देंगे। और हमें तो ये भी एहसास है कि सब नेता जो है ना एक साथ जुड़ जाएंगे, और हमें यदि लोकसभा में पूरी 543 सीट भी मिल जाएंगी तो भी राज्यसभा में इनका ही बहुमत होगा। लिहाजा हमने तो यहां तक सोच के रखा है कि जो इकोसिस्टम हमें पैदा करना है, वो इकोसिस्टम हम जो है 4 साल तक ऑर्डिनेंस से चलाएंगे। क्योंकि मुझे मालूम है कि ये दुष्ट लोग जो है मुझे ये करने नहीं देंगे। मतलब अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने कितनी दूर की बातें सोच के रखी। आपके लंबे आयु की कामना करते हैं मिथिली जी। जी। और आपकी अच्छी सफलता के लिए, अच्छी और पूर्ण नहीं, सफलता के लिए प्रार्थना आप करते हैं। आपकी आपकी मत कहिए, हमारी कहिए। क्योंकि आपका जो स्वरूप जो है मुझसे भिन्न नहीं होना चाहिए। आपको जी हमारा जी। हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी कहाँ, भोपाल में विराजते हैं? हाँ, मैं भोपाल में। तो राजेश गुप्ता जी को जानते हैं? राजेश गुप्ता जी जो हमारे आईपीएस ऑफिसर हैं, हाँ जी। एडिशनल डीजी जो है। हाँ। हाँ। है या अभी वो भी रिटायर हो गए? नहीं नहीं नहीं, ही इज सिटिंग डीजी है, अभी एडिशनल डीजी है। कुछ समय बाद हाँ। डीजी में वो प्रमोट हो जाएंगे। ही इज ए वेरी गुड ऑफिसर। और वो भी उन्होंने भी काफी इसमें गौशाला और उन सब चीजों में काफी काम किया है। तो मेरे ख्याल से हो वो सकता भी है मुझे आपकी जानते मुलाकात। हैं बहुत अच्छे से। हम्म। वो पानी के ऊपर में काम किया है उन्होंने। उन्होंने तो पानी के ऊपर तब काम किया है जब वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। ही वॉज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ खंडवा डिस्ट्रिक्ट। और उनके काम जी को जी। देखने के लिए राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी आए हुए थे। हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी। एक दिन वो उस समय हम जो है दिल्ली में पहुंचते, आई वॉज डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन, आईटीबीपी। तो वो मुझसे जी मिलने जी। आए, तो मैंने कहा अच्छा राजेश तुमने किया कैसे, ये बताओ। तो बोले सर बहुत आसान था। हम पुलिस वाले हैं, हमको सिखाया जाता है थम कर कहाँ जाता है। बस हाँ मैंने हाँ, देखो। बस मैंने यही बस। कमांड जो है ना पानी को दे दिया कि थम कर कहाँ जाता है। जी 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 जी, वो हमारा काम ही रोकने का है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तो हमने एक्चुअली पानी में को जब कहा रुक जाओ तो पानी रुक गया। हाँ, एक्चुअली में आपका जब कोई वेबसाइट भी है क्या? हमारी वेबसाइट भी है, हम सभी सोशल मीडिया पे हैं। और हमारी मेन स्ट्रेंथ जो है ये क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप है। क्योंकि इसके माध्यम से जब हम लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त बनेंगे तभी हम इन राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। और बिना इन राजनेताओं को पराजित किए इस देश का भला नहीं हो पाएगा। मतलब क्या नाम से वेबसाइट आपकी? क्राइम फ्री भारत, हर जगह क्राइम फ्री भारत है। उसमें तो पेज आ रहा है, सब जगह पे पेज आ रहा है, सोशल मीडिया का आ रहा है, मगर वेबसाइट नहीं आ रही नहीं मेरे नहीं, को। सब आ रहे हैं, उसमें वो आएगा, ब्लॉग लिख दीजिए आगे आ जाएगा, वो भी है उसमें जो मैं है। देख रहा था आपसे बात करते करते, हाँ, तो मिलेगा आपको। उसमें। आपको जो है वो इंस्टाग्राम मिलेगा, आपको फेसबुक मिलेगा, हाँ, वही आपको वही वही लिंक्डइन मिलेगा। सोशल मीडिया के पेज है। बाकी आपको कहीं पर भी आपका वेबसाइट नहीं है साहब, कहीं पर नहीं नहीं, वेबसाइट भी है, वेबसाइट भी है। वेबसाइट नहीं है ना? नहीं, वेबसाइट है, है वेबसाइट तो। भी है। नहीं, वेबसाइट मतलब और कोई शॉर्ट फॉर्म से है या इसी नाम या से वो है? हो सकता है, मुझे नाम सीधा से याद नहीं है क्योंकि उसे कोई दूसरा हैंडल करता है, हमारी टेक्निकल टीम हैंडल करती है।
लेकिन वेबसाइट है, वो उसमें ब्लॉग वेबसाइट नाम है, जुड़ा हुआ है, और क्राइम फ्री भारत ब्लॉग ऐसा कुछ करके जुड़ा हुआ है उसमें। नहीं, वो क्राइम फ्री भारत का ही मैं डाल रहा हूँ उसमें, तो वो जो आ रहा है वो हम्म। कहीं पर भी वेबसाइट नहीं आ रही है। उसका वेब पेज आ रहा है, आपका इंस्टाग्राम आ रहा है, लिंक्डइन आ रहा है, क्राइम ट्रैक का के अंदर में आ रहा है, और कई जगह पे आ रहा है, बट प्रॉपर वेबसाइट नहीं आ रही है। वो लेकिन है, उसका नाम कुछ अलग है शायद, लेकिन वेबसाइट भी है। हाँ, तो कोई नाम कोई अलग होगा तो उस नाम से होगा, मगर नहीं, लेकिन उसमें जैसे क्राइम फ्री भारत जुड़ा हुआ है। ब्लॉग ब्लॉग डॉट सम क्राइम फ्री भारत डॉट कॉम ऐसा कुछ है वो उसका। नहीं नहीं, ब्लॉग ब्लॉग अलग चीज हो गई, नहीं, लेकिन आपका वो वेबसाइट में ही ब्लॉगिंग चल रही है। वेबसाइट में मुझे क्यों कहीं नजर नहीं आ रहा है सर। हाँ। चलिए देखते हैं। आपको मैं अभी उसका मंगल सिंह जी का मैंने उनको भेज दिया है, वो भी करेंगे, मगर एक बार आप मंगल सिंह जी से अगर आपके पास में अनुकूलता है तो एक बार जरूर बात करें आप उनसे, और उनको मोटिव करेंगे तो पता नहीं क्या से क्या कर देंगे वो। मैं तो हर व्यक्ति को मोटिवेट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा लेके रखी है कि मुझे 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करना है। और इन्हें पराजित करने वाले वो चंद्रगुप्त होंगे जिनका चेहरा किसी ने नहीं देखा होगा, किसी ने नहीं जाना होगा, क्योंकि वो अधिकतम लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त बनेंगे। और क्राइम फ्री भारत मिशन के 100 करोड़ लोग जो है ना उसको सपोर्ट करेंगे। ये हमारा वो है, और ये बड़ी इसके आसानी से अंदर में हैं? जो ये मियाँ लोग हैं, मुसलमान हैं, हाँ। और जिनको बचपन से ही बकरा काटने से लेके इंसान काटने तक की ट्रेनिंग मिली है 18 साल 20 साल तक में, उनके लिए कोई भी। आप जो है सख्त कानून नहीं बना रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, धर्म हाँ राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 25 के तहत आपको दिया गया है, एग्री? हाँ उसमें जी कहा गया है कि हर व्यक्ति, भारत का हर नागरिक अपने कॉन्सेंस के आधार पर, फेथ के आधार पर, उसे जो धर्म अच्छा लगता है उसे वो मान भी सकता है और प्रचार भी कर सकता है। अब डॉक्टर पांड्या, मैं आपसे पूछता हूं, आपको या बाकी लोगों को लाल टीका लगा के ये कहने का हक किसने दिया कि हिंदुस्तान में रहना है तो श्री राम कहना होगा? नंबर वन। ओ नंबर वन, राइट। नंबर टू, मुसलमानों को और दुष्ट मुसलमानों को यह हक किसने दिया कि हम्म मेरा धर्म मानो, यदि मेरा धर्म नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें काफिर कहूंगा, हम्म मैं तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा, मुझे जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। ये क्या आर्टिकल 25 का उल्लंघन है कि नहीं है, डॉक्टर रमेश पांड्या? 100%, है? 100% है, 100% है। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी 4 सेक्शन का एक एक्ट लाए, हम उनको बता रहे हैं, क्योंकि वो नहीं लाएंगे तो 2024 में मैथिली शरण गुप्त ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, ठीक है ना? उसमें जो है ना रहेगा कि जो आर्टिकल 25 का उल्लंघन करेगा, चाहे वो मदरसे हो, चाहे ये हो, चाहे वो जो भी करेगा, वह एक संज्ञेय अपराध होगा, राइट। दूसरा, जी जमानती होगा, न्यायालय को भी जमानत लेने का हक नहीं होगा जब तक कि रिपोर्ट झूठी ना हो। तो यदि जी रिपोर्ट झूठी नहीं है तो आप जेल में ही बंद रहेंगे, जमानत आपको जी नहीं मिलेगी, राइट। तीसरा उसमें राइट। है कि इस कृत्य के लिए 15 साल से कम की सजा नहीं दी जा सकती है, राइट। चौथा रहेगा, आपकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। जी तो आप बताइए, कोई व्यक्ति आर्टिकल 25 का उल्लंघन करेगा क्या? सवाल ही नहीं है। तो फिर ये जो कैसे इतना कर इतने, और उसके पीछे क्राइम फ्री भारत का इंजन लगा होगा, बिना थाने जाए FIR दर्ज होगी, 15 दिन में अधिकतम समय में चालान पेश हो जाएगा, और 3 से 30 दिन के अंदर जो है सजा हो जाएगी। तो आप बताओ, किस में ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना बुद्ध, ना क्रिश्चियन, ना सिख, ना ईसाई, किसी में भी औकात नहीं होगी कि वो खिलवाड़ करे और देश की फिजा बिगाड़े। ये सब जो है ना दुष्ट राजनीति है, और ये दुष्ट राजनीति लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये सब कर रहे हैं। अब इनके पाप का घड़ा भर गया है। डॉक्टर रमेश पांड्या, क्राइम फ्री भारत मिशन के से ऐप के माध्यम से आप ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। अब जो है प्रतिदिन 9 दिन का संकल्प लेके 10-10 लोगों को उसमें जोड़िए, और सबसे पहले श्रीमती पांड्या को जोड़िए, बच्चों को जोड़िए, एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़िए, मित्रों को जोड़िए, पड़ोसियों को जोड़िए, रिश्तेदारों को जोड़िए, और सर्कल के लोगों को जोड़िए।
इसके बाद जो है आप जो है जो 3 दिन बचते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार, उसमें अलग अलग है, तो इसमें एक पूरी शपथ है। मैं आपको शपथ समझाऊं क्या? बोलिए। हाँ, तो इसमें शपथ लेना होती है मेंबर को, आपको भी कायदे से शपथ लेना चाहिए क्योंकि आप सदस्य बन चुके हैं। इसमें सदस्य जो शपथ है इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है, मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा, जिससे मैं अपने देश के ऊपर अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून को हटाऊंगा, बदलूंगा, जो गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था है उसे बदलूंगा, मैं अपने देश को कर मुक्त करूंगा, मैं अपने देश को जो है दीर्घायु और निरोगी भी बनाऊंगा। जी। राइट, ये हो गया है चंद्रगुप्त बनने की शपथ। फिर उसका हिस्सा 2 है, वो कह रहा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और प्रतिदिन एक वीडियो देखकर मैं अपने ऊर्जा के स्तर को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। ये हो गया है शपथ का दूसरा हिस्सा। फिर शपथ का तीसरा हिस्सा है कि मैं प्रतिदिन निम्नानुसार लोगों को जोड़ूंगा। राइट, तो पहले मैं उनको जो ना निम्नानुसार लोगों को से बातचीत करूंगा, ऊर्जाकृत करूंगा, उन्हें संकल्पित करूंगा, उनको शपथ दिलाऊंगा, और प्रतिदिन का दिन जो है ना नियत किया गया है। सोमवार को मैं अपने परिवार के लोगों को, पत्नी, बच्चे, एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ूंगा। मंगलवार को मैं अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने क्लोज उनको लोगों को जोड़ूंगा। बुधवार को मैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा। गुरुवार को मैं अपने विभिन्न सर्कल जिनसे मैं जुड़ा हूं, जैसे आपका गौ सर्कल है, आपका डॉक्टर का सर्कल हो सकता है, तो जितने भी आपके समाज सेवा या अदरवाइज सर्कल्स हैं, उन सर्कल से जुड़े लोगों को जोड़ूंगा। फिर है शुक्रवार को कि मैं विद्यार्थी और युवाओं को जोड़ूंगा। फिर शनिवार का है कि मैं वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा। और रविवार को है मैं विभिन्न समाज सेवी संगठनों के लोगों से संपर्क करूंगा, ऊर्जाकृत करूंगा और उन्हें जोड़ूंगा। तो 7 दिन के 7 संकल्प हैं। इस प्रकार जो है क्राइम फ्री भारत की शपथ लेने वाला कॉन्सेप्ट है, और ये कह रहा है कि यदि हम थोड़ी सी ईमानदारी से काम करें तो हम 9 दिन में 100 करोड़ होंगे। तो यदि आज हमने शुरू किया और आज हमने 9 लोगों को और जोड़ा तो हम आज 10 हो गए, दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन हम 1000 हो जाएंगे, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़ होंगे। अब आपको लगेगा अरे वाह, ये कोई ऐसा कहीं होता है? 100 करोड़ तो बहुत बड़ी बात होती है। तो हम जरा इसे उल्टे ढंग से सोचें कि 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे और 9वें दिन हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो रहा है, तो 90 करोड़ लोगों का संकल्प मात्र जुड़ने मात्र से पूरा हो जाएगा। तो खुद जुड़ना कठिन है क्या? नहीं, आज आपको ये चालू करे कितना दिन हो गए? अभी 3 महीने हो गए। 3 महीने के अंदर में 5,100 समथिंग कुछ हुए हैं। हाँ हाँ, नहीं, लेकिन उसका कारण ये है ना कि बहुत सारे लोगों ने शपथ अभी तक नहीं ली है, शपथ के हिसाब से कार्रवाई नहीं की है। अदरवाइज आप ये देखिए ना, 9 दिन में हम 100 करोड़ होंगे बड़ी आसानी से, नंबर 1। नंबर 2, 8वें और 9वें दिन को हम जोड़ दें तो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 99 करोड़ जोड़ने वाले हैं, तो 0.9 व्यक्ति को जोड़ना है। इसका मतलब है 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा यदि वो मात्र एक व्यक्ति को जोड़ लेते हैं। मतलब पति यदि पत्नी को या पत्नी अपने पति को अकेला जोड़ ले तो 99, 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प मात्र एक व्यक्ति को जोड़ने से पूरा हो रहा है। मैथिली शरण का संकल्प 9 दिन है तो 90 जोड़ना है। जो 9 लोग हमने जोड़े उन्हें 8 दिन बचेंगे तो उन्हें 80 लोग जोड़ना है। 90 लोगों को जो है 70 लोगों को जोड़ना है। 900 को 60 लोगों को जोड़ना है। 9,000 लोगों को मात्र 50 लोगों को जोड़ना है। 90,000 लोगों को मात्र 40 लोगों को जोड़ना है। 9 लाख लोगों को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है। 90 लाख लोगों को मात्र 20 लोगों को जोड़ना है और 9 करोड़ को मात्र 10 लोगों को जोड़ना है और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है और हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा होगा। और यदि हम शपथ के हिसाब से चलेंगे तो कितनी आसानी से हमारा संकल्प पूरा होगा, बताइए मुझे, होगा कि नहीं होगा? जी जी जी। तो लोग जो है अपनी शंकाएं कुशंकाओं के बीच में जोते हैं। आज जो है वो जिस
कहना चाहिए कष्ट में लोग बाग जी रहे हैं, जिस भ्रष्टाचार में लोग बाग जी रहे हैं, उनका जीवन मुश्किल हो रहा है। बाहुबली उनकी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम कर रहे हैं, 4 झूठे गवाह खड़े करके उसे सजा भी दिलवा अरे रहे हैं, वो जेल में ये जो सड़ने मैं के लिए मंगल सिंह की व्यवस्था बात कर रहा हूँ, है। जिस मंगल सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी खुद की जमीन के ऊपर में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पेट्रोल पंप बना लिया है। उसकी 18 एकड़ जमीन को नीलाम करके 1 रुपये में नीलाम कर दी। 2.5 करोड़ की जमीन को 1 रुपये में नीलाम कर दिया। उसकी 45 लाख रुपए का जो है 1987 का जो ऑर्डर दिया था, उसको अभी तक 2013 में इन्होंने कंप्लीट करके दे दिया था। वो पेमेंट आज तक नहीं दिया गया उनको। समरथ को गूगल में डालेंगे मंगल टरबाइन। समरथ को ना दोष गुसाई। तो हाँ, ये बस तो सही कह दिया आपने। इन दुष्ट लोगों को आपने समरथ बना दिया है। ये लोग जो है दुष्ट राजनेता है, इनके पाप का घड़ा भर चुका है। मैथिली शरण गुप्त के अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़कर स्वयं चंद्रगुप्त बनिए। 2024 में हम सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे, और हमें इस बात का एहसास है कि हम नियम कानून बनाने की स्थिति में 4 साल बाद ही आ पाएंगे। तो जो है मैथिली शरण गुप्त ने इसके आगे भी सोच के रखा है कि वो पूरे इकोसिस्टम को ऑर्डिनेंस के माध्यम से लेके आएंगे, क्योंकि ऑर्डिनेंस बनाने की सामर्थ्य हमारे अंदर होगी। जी जी। तो हम जो है बहानेबाजी करने के लिए नहीं आए हैं। ऑडिशन की लायक जो कोई भी ऑडिशन लाएंगे आप ऑडियंस, तो उसको ऑर्डिनेंस 6 महीने की लायक होती है। हाँ, तो कोई बात नहीं, 6 महीने बाद दोबारा ले आएंगे, उसमें क्या बात है। उसके पहले उसमें और जो 6 महीने के एक्सपीरियंस, देखो जस्ट ए मिनट, 6 महीने के जो एक्सपीरियंस होंगे उसको इनकॉर्पोरेट करके नया ऑर्डिनेंस बनाएंगे और उसको जारी कर देंगे। फिर जो है और जो 6 महीने में और जो आइडियाज आएंगे उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए फिर नया लेके आ जाएंगे, राइट। तो हमें 4 साल में 8 ऑर्डिनेंस लाना पड़ेंगे, और उससे हमें फायदा मिलेगा कि हमें अपने चीज को एवेल्युएट करके इंप्रूव करने का मौका मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, 4 साल बाद जब हमारी राज्यसभा में मेजोरिटी होगी तो हम उसे सब में कानून में परिवर्तित कर देंगे। मतलब मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इतनी गहराई से मैंने चीजें सोची हुई हैं, बस और कुछ नहीं कह रहा हूं मैं आपसे। मतलब हाँ, मतलब इतनी गहराई तक बातें सोची हुई हैं कि कैसे हम इसे जमीन पे उतारेंगे। जी जी जी। आप मेरे ख्याल से मेरी बात से सहमत होंगे इस बारे में। जी सर, जी सर, मैं एक बार मिलता हूँ आपसे, बात भी करेंगे सर दोबारा। ये चाहूंगा कि आप आपके सहयोगी हैं सर। कौन कौन हेलो, कौन से? हाँ सर, हम आपके सहयोगी हैं। चलिए, मैं अपने आप को जो है, मेरी शक्ति बढ़ गई है आप जैसे सहयोगी को पाके, और हम लोग यदि संयुक्त ऊर्जा से काम करेंगे तो हम जो है अपने आप को चंद्रगुप्त भी साबित कर पाएंगे, और इन सभी दुष्ट राजनेताओं को पराजित करके हम एक नई व्यवस्था को स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि इन दुष्ट राजनेताओं ने तो हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, इनकी नीयत खराब है। जी, एग्री सर। और ये जो है अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं। ये बताइए कि जो है इनके बच्चे अनपढ़ गंवार हैं, ये भी अनपढ़ गंवार हैं, और वो जो है ना पहले ये मुख्यमंत्री बने रहेंगे फिर अपने बच्चों को बनाएंगे। ये क्या दुष्टता है? ये डेमोक्रेसी है क्या कोई? जी सर, जी सर, जी सर। तो हम सर, बहुत बात हुई सर, अभी मैं वापस बात करता हूँ, मेरे एक कॉल आ गए बीच में। चलिए, आप आपने बहुत लंबी बात हो गई है, इतनी लंबी बात करना नहीं चाहिए, लेकिन रोचक बात थी इसलिए बात कंटिन्यू करते गए अपन। मैं आप एक बार से आह्वान करता हूं कि पूरी शक्ति से आप जुड़िए और चंद्रगुप्त बनिए, लोगों को जोड़िए, शपथ का निर्वहन करिए। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।